नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार और इस समय हम हैं सेक्टर 25 की गलियों में। सेक्टर 25 के जो मकान है, अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि ये मकान कैसे हैं, प्रशासन इनके ऊपर क्या एक्शन लेगा। लेकिन उससे पहले का काम ये है कि सेक्टर 25 के अंदर इतनी समस्याएं हैं, इन लोगों को यहाँ रहने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि बिजली के तार खुले हैं, नीचे लटक रहे हैं, गटरों की बड़ी यहाँ गंदी हालत है, गटरों से पानी बाहर निकल रहा है। यहाँ के काउंसलर हैं पूनम संदीप जी। प्रॉपर यहाँ के काउंसलर होने के बाद भी यहाँ पर बिजली के तारों का बुरा हाल है, गटरों का बुरा हाल है और पार्कों का तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर कोई बच्चा खेलने की तो सोच भी नहीं सकता। जब यहाँ झुग्गियाँ थी इन पार्कों के अंदर, वो सारी झुग्गियाँ उठा दी और जहाँ जहाँ पे कोई अच्छा लीडर है या कोई जिसकी अच्छी चलती है प्रशासन के अंदर, सिर्फ उसके घर के सामने से इन्होंने मलबा उठाया। बाकी सभी पार्कों में आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि पूरा मलबा ऐसे ही पड़ा हुआ है। किसी बच्चे को खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। और क्यों यहाँ के पार्षद को ऐसा लगता है कि अब उनके पास सिर्फ 1 साल है, 1 साल में वो क्या कर देंगे और क्या होना चाहिए था। यहाँ सेक्टर 25 का आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का यहाँ पर जो इन्होंने काम किए, जो नहीं हुए थे वो भी ठीक है, लेकिन जो होने वाले काम थे वो नहीं हुए। इन्होंने पाइपें डलवाई गलियों में, जो 10-10 फुट की गलियां थी, लेकिन बाद में प्योर ब्लॉकिंग नहीं लगाया गया। पूनम पार्षद जी हैं जो यहाँ पे, इन्होंने जो मलबा उठवाना था वो नहीं उठवाया। गटरों की हालत इतनी बेहाल है, जो उसके सामने लोग रहते हैं कि उनको 24 घंटे स्मेल आती है। लोगों ने हमसे बहुत बातें की, लेकिन उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारा फेस इनके सामने मत लेके आना, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले लोग हैं, कल को हमारे साथ कोई भी बातचीत हो सकती है। लोगों का डर भी सही है, लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि पार्षद या एक राजनीतिक आदमी आम आदमी को कुछ नहीं समझता। तो क्यों ऐसा लगता है? इस चंडीगढ़ के गरीब लोगों को हर एक आदमी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनको परेशान करने के लिए चुना जाता है, इनको हैरान करने के लिए चुना जाता है। और ऐसे ही आपने देखा कि सभी पार्कें जो हैं, सभी पार्कों के अंदर ऐसे मलबा पड़ा हुआ है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कोई इनका बाउंड्री वॉल नहीं है, जैसे लोहे की एंगल लगा देते हैं चारों तरफ से, ना वो है। क्या काउंसलर का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम हमारे इन लोगों को अच्छी सुविधा दें, अच्छा पानी दें, अच्छी बिजली दें? पानी की लोगों ने हमें बताया कि पानी सर कभी कभी ऐसा गंदा आता है कि पानी के अंदर गटर की स्मेल आती है। स्वास्थ्य विभाग इतना पैसा खर्च करता है लोगों की सुविधा के लिए, लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन यहाँ इतना बुरा हाल है कि गटर का पानी मिक्स होकर जब पीने के पानी के साथ आता है लोगों के घरों में। और बिजली का मैं आपको बताऊं कि बिजली की जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं है बिजली का। बिजली के तार नीचे लटके हुए हैं, बिजली की जो वायरिंग है वो बिल्कुल, अगर गलती से कोई पंछी अगर नीचे आ जाए गली के अंदर तो वापस उड़ नहीं सकता, क्योंकि इतना बुरा हाल है बिजली के तारों का। तो ये देखा हमने और हमारा फर्ज बनता है कि हम सच और सच्चाई दिखाने का काम करें। अपने हाथ से सफाई करनी। ये देखो, ये हमारे करा हुआ है सब कुछ। अच्छा, ये पौधे सब हमने लगा रखे हैं। मैंने कहा यहाँ तो कुछ कह नहीं सकते, वहाँ कह सकते हैं हम, इसलिए मतलब बिल्कुल सही, वहाँ सफाई कराई हुई है। लेकिन यहाँ तो कंप्लेंट बहुत मार ली जी। अच्छा। दुनिया भर की कंप्लेंट मार ली। कंप्लेंट का यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ बैठ भी नहीं सकते और दुनिया खाना खाने की तो बहुत दूर की बात है। दुनिया मानती नहीं जी। मलबा किसी का मकान टूटेगा, मलबा यहाँ पे किएगा, इसे सफाई कराई सर। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने। ग्राउंड लग, यहाँ पे बच्चे खेलते थे, अब ये सब कुछ करा रखा है। वॉलीबॉल ग्राउंड था। अच्छा है, बट आपके ये पीछे तो बहुत गलत है। क्यों एमसी तो आपके यहीं का है ना सर? सब कुछ है, कंप्लेंट इतनी करा ली। अंकल से पूछ के देखो आप, तो अंकल कितनी कंप्लेंट कराई है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पाल सिंह है।
अच्छा पाल सिंह जी, ये जो समस्याएं हैं आपकी यहाँ की, हमने बहुत सारी समस्याएं देखी हैं कि बिजली के तार बिल्कुल नीचे लटके हुए, कोई बच्चा हाथ लगा सकता है, या गटरों का बुरा हाल है। आपका यहाँ का काउंसलर है, आपके यहाँ के एमसी हैं, आपने उनको बोलने की कोशिश नहीं की कभी? नहीं, मैंने कहा जी, मैंने बरबली जाके कहा जी, उनको ये कहा भाई देखो क्या है क्या नहीं है। पहले उन्होंने ये कहा कि भाई सरकारी जो बाथरूम है वो उसके प्रॉब्लम आ रही है, वो सरकारी बाथरूम भी टूट गई, फिर भी नाला हमेशा बंद रहता है, चलता रहता है, पानी चलता रहता है, लोग इतने परेशान हैं। ये देखिए कितना गंद है जी, ये देखिए कितना गंद है जी, ये देखो कितना प्रॉब्लम है। सबसे प्रॉब्लम हमें ये होती है कि मेरे मकान को भी प्रॉब्लम है। वहाँ पे मेन हॉल है जो कि मैंने कितनी बार उनको कहा भाई इसकी पानी प्रॉपर चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर पानी चलेगा तो साफ रहेगा, साफ नहीं आएगी, पानी रुकेगा। मेरा गटर टोटली भरा हुआ है कि वो क्या करते हैं, आते हैं खोल पानी निकाल के चले जाते हैं। अच्छा। वो कोई सोल्यूशन तो नहीं है। सोल्यूशन ये है कि कंप्लीट कंटिन्यू पानी चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मैंने तो उसको भी कहा, जाके जेई को भी कहा भाई इनको अपने नोटिस में लाओ। वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, वो तार सा मार के निकल जाते हैं। टोटली जो गटर है वो मशीन के द्वारा साफ, जो गंद पड़ा हुआ वो साफ होना चाहिए। कॉलोनी की बहुत समस्या, तारे हैं, तारे के लिए स्पेशली क्या भाई, तारे जो कॉलोनी में लटक रही है, किसी बच्चे का हाथ लग जाए, हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी है, कई बार नहीं दिखता अंधेरे में, लाइटों में लाइट की प्रॉब्लम है ना। आपके अब तो गलियों में लाइटें लग चुकी है, सब जगह नहीं लगी। अच्छा, मतलब कुछ एरिया बाकी है। मेरे एरिया में और नहीं लगे, कैमरे लगे। अच्छा ठीक है, मैंने स्पेशली बोला उनको भाई मेरे एरिया में कैमरे क्यों नहीं लगे। बिल्कुल सही, लगने चाहिए, है ना। 60-65 कैमरे आए, मैंने ये कहता लगे नहीं है, लगे हैं, पर जहाँ जरूरत थी ज्यादा वहाँ लगे। मैंने इस गेट पे कहा था जी, बिल्कुल अच्छी बात है ना। हमारा जो क्राइम है वो रुकना चाहिए जी, बिल्कुल। जिस तरफ बच्चे जाना चाहते, हमारी थ्योरी है, आपकी भी थ्योरी है कि बच्चे पढ़ने चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन लेंगे तभी हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे। बच्चा एजुकेशन लेगा वो बच्चा गलत साइड में जाएगा, ये तो मानते हैं, आप भी मानते हो। मेन है कि यहाँ पे हमारे जो समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की है, चाहे गटर की है, या पार्कों की है, और जिसमें कि पार्षद हमारे 25 सेक्टर से है, लेकिन पार्षद पता नहीं कहाँ है। शायद मुझे लगता है कि गुमशुदा है, क्योंकि जब कोई फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, और कोई मिलने की कोशिश करता है तो शायद ऐसे सुनने में हमें आया कि वो मिलते भी नहीं हैं। तो ऐसा क्यों लगता है कि लोगों ने चुना था कि हमारी समस्याएं हमारे सेक्टर में अगर काउंसलर हमारे यहाँ का होगा तो जल्दी सुनी जाएगी। अभी 1 साल है, 1 साल में क्या होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं कॉरपोरेशन के, तो क्यों ऐसा लगता है कि सारे ही काउंसलरों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, या अदर कोई है, तो इनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हम इन लोगों को वोटों के लिए यूज कर सकते। तो अब की बार क्या मत है आप लोगों का, क्या विचार है, क्या बदलाव लेके आओगे या चाहोगे कुछ? देखो, पब्लिक तो यही चाहती है जो काम करेगा वोट उसको मिले, ठीक है ना। मेरा भी यही मानना है और पब्लिक का भी यही। पब्लिक का तो जो भी काम करेगा, जो पब्लिक के काम करेगा, पब्लिक उसको वोट, है ना। ठीक। देखो, बीजेपी की रही सरकार, यहाँ पे रही, एमपी यहाँ पे रही है, उसने नहीं काम किया, बीजेपी के एमपी को वोट नहीं दी किसी ने, है ना। मनीष तिवारी जी को चांस मिला, मनीष तिवारी ने काम करेंगे तो मनीष तिवारी नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है। अगर मनीष तिवारी साहब इस साल नहीं काम करेंगे तो मनीष तिवारी जी को आउट कर देंगे। तो जो काम करेगा शहर में या वार्ड में, तो नो डाउट पब्लिक उनके साथ है। तो काम को लेकर लोगों के विचार हैं कि जो काम करेगा लोग उसको वोट देंगे। तो लोगों की ऐसी विचारधारा है कि हम अपने ही एरिया से, अपने ही ब्लॉक से हम अपना काउंसलर चुनें और अपना एमसी बनाएं, ताकि हमारे वार्ड की समस्याएं ख़त्म हो जाएं। तो जिस खतरे की बात वो लोग कर रहे थे, वो खतरा ये है, ये बिल्कुल नंगी तारे हैं। यहाँ पर कोई बच्चा कोई डंडा लगा सकता है, या किसी के घर में कोई काम चल रहा है, कोई लोहे की पाइप लग सकती है, या कोई भी हादसा बड़ा हो सकता है। कि आप इस गली में देखिए कि कैसे बिजली के तारों का जाल बना हुआ है। तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। अच्छा लक्ष्मण जी, क्या है ये, क्या बिजली के तार आप लोगों ने कभी बोला नहीं यहाँ के एमसी को? भाई अब बोला था, पर कोई सुनेगा जरूर होगा ना, कुछ कोई करेगा नहीं, हमारे करने से थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो काउंसलर तो आपके यहीं से है, 25 से ही है। हाँ, वो सुनेंगे भाई जब कुछ बोलना। आज मैं क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि सुनते नहीं है। ये देखिए, ये बिजली के जो तार है ये बिल्कुल ऐसे ही है, और बिल्कुल घरों के साथ साथ बारिशों में घरों में भी करंट आ सकता है।
और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए। वोट क्यों चाहिए? सिर्फ राजनीति करने के लिए और सिर्फ गरीब लोगों के सिर पे राजनीति करने के लिए। तो ये वो तार हैं बिजली के जो घर के सामने से निकल रहे हैं और इन तारों का कोई मतलब सिस्टम नहीं है। जैसे और अच्छे सेक्टरों में इन तारों को बढ़िया तरीके से किया जाता है, लेकिन यहाँ कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं ना, तो गरीब लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलना या खिलवाड़ करना ये तो शुरू से ही प्रशासन का काम है। तो ऐसे ये बिजली के तार घरों के सामने से निकल के ये देखो कितना इन्होंने कमाल किया हुआ है। और इस गली में मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, जो मैं बात बोल रहा था कि अगर कोई पक्षी नीचे आ जाए तो ऊपर नहीं जा सकता, ये है इसका कारण। क्यों नहीं यहाँ पे काम होता, क्यों नहीं इन लोगों की ज़िंदगी के साथ क्यों खेलने का काम किया जाता है। अब ये देखिए सारी ये बिजली के तार हैं, ये बिजली के तार हैं। यहाँ जब मेरा हाथ लग सकता है तो कोई बच्चा कुछ भी कोई सामान कोई लेके आ रहा है या कुछ कर रहा है, कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन यहाँ के चंडीगढ़ प्रशासन के बिजली डिपार्टमेंट का भी यही रवैया है, यहाँ के काउंसलर का भी यही रवैया। जब यहाँ पर सफाई वाले लगाए गए हैं तो ये सफाई गलियों की व्यवस्था ये है। अब यहाँ पर सीवरेज की जो बड़ी लाइनें डाली गई थी वो ये लाइनें डाली गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई प्योर ब्लॉकिंग नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग कॉलोनी के लोग हैं और ये कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं, इसीलिए इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं करता। घरों की जो नींव है वो भी कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि इस गटर के बंद होने से घरों की नींव के अंदर पानी जा रहा है। और कब से बंद है जी? ये तो कई साल हो गए। कभी बोला नहीं आप लोगों ने? कैमरा कितनी बार बोल ला रहे बंद है नहीं। हाँ वहाँ गाड़ी लेके भाजे। अच्छा। थोड़ा हंसी मारा इसमें, वो आता भी वहाँ आता ला करे, यहाँ देख दूर तो ही। ठीक है। तो काउंसलर जो एमसी आपकी यहीं का, आपने उनको नहीं बोला? उसका तो पता नहीं, इस तो बोला संदीप था तो बोल कई बार। अच्छा, संदीप क्या बोला? कहा खलवा दूंगा, करवा दूंगा। अच्छा, और इतने सालों से कभी नहीं खुलवाया। ठीक है। तो ये है लोगों की समस्याएं कि देखिए इस गटर के कारण ये जो पानी अब निकल रहा है ये कितना गंदा पानी है, स्मेल आ रही है इसके अंदर से। क्यों? और ये देखो ये गटर बिल्कुल टूटा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ऊपर जाके थोड़ा शॉट दिखाएं इसका, ऊपर आके। और इतनी बुरी स्मेल आ रही है इसके अंदर से। और जो इसके ऊपर जो घर बनेगा वो कितने दिन टिकेगा, कितने दिन रहेगा। तो ये जो पानी है, ये इतना गंदा पानी यहाँ से निकल रहा है, लोग देख रहे हैं उसको, और लोगों को ये पानी किसी जो पीने का पानी है उसके अंदर मिक्स होकर लोगों को मिलता है। तो क्यों ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोगों को, लोग ये समझते हैं कि यार ये अच्छा वातावरण में रह सकते हैं, अच्छी पार्कों में रह सकते हैं, या अच्छे माहौल में जी सकते हैं, या इनके बच्चे अच्छी पार्कों में खेल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ ये स्मेल है इस पानी के अंदर, जो ये सामने घर हैं ये कैसे टाइम पास कर रहे होंगे, कैसे ये खाना खाते होंगे। तो वो चीज़ आज हमने दिखाने की कोशिश की है कि चंडीगढ़ की सभी कॉलोनियों के अंदर प्रशासन चाहे ये कुछ भी खरीदें बट टैक्स देते हैं, चाहे बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, और चाहे किसी भी चीज़ का हो, लेकिन सुविधाएं इनके लिए नहीं है। सुविधाओं के नाम पे सिर्फ है तो ये बंद गटर, चलता हुआ गंदा पानी, पार्कों के अंदर पड़ा हुआ ढेरों टन मलबा। तो क्यों ये लोग लगते हैं कि भी यार इन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। तो हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए और लोगों की आवाज़ उठाना। सच के साथ वीर भारत समाचार, मैं अजमेर सिंह, नमस्कार।